शशि प्लेजर साहब, ये फरमाइएगा कि दो इश्यूज आज हुए। एक तो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आ गई और दूसरा सिंध असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज एक मुश्किल दिन था? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर बात है, अब जब पीटीआई को शिकस्त सामने नजर आ रही है तो अफवाहों पे ज्यादा जोर है। हम देख रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, दूसरे इवन हमारे दूसरे भी उम्मीदवार जो हैं वो बड़े ही जाहिर बात है अच्छे पोजीशन में हैं, और न सिर्फ जीतने की लेकिन अच्छी शानदार जीत की पोजीशन में हैं, और सिंध से भी हम मेजॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी सीट्स लेंगे। और ये सारे जो आज जो हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं या प्रोपेगेंडा चल रहा है, मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि हम अच्छे और ट्रांसपेरेंट तरीके। वो तो गिलानी साहब अली हैदर गिलानी साहब तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने वाकई लोगों से राब्ता किया, और वो बता रहे हैं कि वोट जाया कैसे करना है। वोट को जाया करना ये तो इलीगल है। जावेद साहब उन्होंने ये जरूर कहा कि कैंपेन के लिए, लॉबिंग के लिए या सपोर्ट के लिए, और ये राइट होता है हर उम्मीदवार का, अगर वो अपने वालिद साहब के लिए एमएनएस को कहा है और वहां से क्वेश्चंस हुए हैं या पूछा गया हो, जैसे बंदा बैठता है बहुत सारी चीजें होती है, बातें होती है ना, तो इसमें कौन सी खराब बात है, इसमें कौन सी लेन देन की बात हुई है, इसमें कौन सी ऐसी मायूब बात हुई है? इलेक्शन कमीशन अच्छा, वैसे तो लेन देन की एक ऑडियो भी आ चुकी है। नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो इस वक्त वायरल है, जिसमें वो सौदा तय कर रहे हैं, शायद कोई सौदेबाजी हो रही है उस ऑडियो के अंदर। चौधरी साहब वो इनकार कर चुके हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं है। अब जो बंदे जिनके दिल में ख्वाहिश है पीटीआई की तरफ से कि कुछ भी हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब को यहाँ इलेक्शन से वो उनका बस चले बाहर उठाकर एक तरफ कर दे, ऐसा नहीं होता। और चूंकि मैंने पहले भी कहा, जीतने की नस्ल पोजीशन में है, उनको पीटीआई को अपनी हार दिखने में आ रही है, तो हर किस्म का हथकंडा, हर किस्म की जो है ड्रामेबाजी यहाँ की जा रही है, और उसको जाहिर बात है हम जो है उस नहीं, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है। देखिए, वोट मांगना हर शख्स का हक है। यूसुफ गिलानी साहब ने इवन इमरान खान साहब का वोट भी मांगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सबके पास गए, उन्होंने एमकेएम से भी राब्ता किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, पीटीआई के अरकान, उनसे भी राब्ता हुआ। इस राब्ता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब किसी शख्स का साहबजादा वो ये बता रहा होगा कि आपने वोट को जाया कैसे करना है, और फिर वो तस्लीम भी कर रहे हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाकई मैंने उनसे कहा था कि तरीका क्या वोट जाया करने का, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने कानून की खिलाफवर्जी की। नहीं जावेद चौधरी साहब, इसमें कोई भी इलेक्शन कमीशन का रूल जो है वायलेट नहीं होता। ये जो डब्बे प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके गए थे, उस हवाले से तो जो है उनके पास कुछ नहीं हुआ। कोई मुंह में बात ही नहीं थी कि वो आकर कहें, अपनी सफाइयां दें। वो भरे बज़म में जो है वो पीटीआई जो एक्सपोज हो चुकी। अब जो यहाँ उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार को, यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि उनकी पजीराई है हर जगह सियासी, समाजी, मजहबी हलकों में, और लोग खुद आकर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं है ना दूसरे उम्मीदवार से। हफीज शेख साहब जो है ठीक है, वो अपने तरीके से, लेकिन कोई सियासी वो शख्सियत नहीं है, और यूसुफ गिलानी साहब की जो है जमहूरी कुव्वतें उनका साथ दे रही हैं, उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, वो कमिटेड नहीं, वो ठीक हो सकती बात आपकी। देखिए, आपका हक है कि आप वोट मांगे और आप अपने उम्मीदवार को जितवाएं, ये आपका हक है। लेकिन जो यहाँ पे हुआ और उसके बाद जो सिंध के अंदर हुआ, जो 3 एमपीएज जिस तरह उनको लाया गया, उनमें से एक ने खुद कहा कि मुझे अगवा किया गया और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता। दूसरे उनका ये कहना था कि हम अपनी मर्जी से गए, लेकिन वो गायब थे। तो ये जो गायब होना और उसके बाद फिर इस किस्म की सूरत, तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खासा मेरा ख्याल है अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई। जावेद साहब, जिन लोगों के लिए वो कह रहे थे मेंबर्स के लिए अगवा हुए, उन्होंने वीडियो में कहा हुए, आज तो वो आजादाना तरीके से आए असेंबली में भी, सबने देखा, वो उसको मुर्गे की तरह दबोच कर अगवा तो उन्होंने किया है पीटीआई के मेंबर को। वो जो जाना ही नहीं चाह रहा था, वो वीडियो भी दिखाए ना, कैसे उनको गाड़ी में जबरदस्ती लेकर गए हैं। और दूसरों की वो शर साहब जो है, शहरयार शर साहब, वो तो आइलैंड्स के ऑर्डिनेंस पर ही वो एहतजाज में थे अपनी पार्टी से। उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, और रेजोल्यूशन में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी का, गवर्नमेंट का साथ दिया था। वो तो उस वक्त ही राय अपनी अलग कर चुका था, बता चुका था। और पीटीआई वाकई सिंध में किया पीटीआई ने कि वो लोग उनके साथ खड़े हो जाए। वो समझते हैं कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके और उम्मीदवारों पर भी एतराज है, उनके खुद जो है सफों में खलबली है, लोग जो है वो नहीं है। मुझे भाई साहब इधर जाने दें, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। जावेद भाई साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अली हैदर गिलानी साहब ने जब एतराफ कर लिया
तो उसके बाद मॉरल पोजीशन क्या है फिर पीडीएम की इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। ये हैदर गिलानी की वीडियो और अभी बयान आपने भी दिखाया है, मैंने इससे पहले एक शो में भी था तो उन्होंने भी हमें दिखाया है, लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी था जो पीटीआई के जो है मिन्ने साहिबान थे जिनको उन्होंने अप्रोच किया है, जिनके साथ वो बैठे हुए थे। बहुत ही अच्छा होता है कि वो पीटीआई के मिन्ने साहिबान सामने आकर वो ये बात करते कि अली हैदर गिलानी हमारे पास आए थे, हमें कोई लालच दे रहे थे, हमें कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे, हमें वो ये बात कह रहे थे। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो पीटीआई के मिन्ने तो सामने आते ही ना, और ये कल वो कुछ भी हो सकता था। अब क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल चला गया है कि अभी मैं आपके प्रोग्राम में अभी आपने अपने इंट्रो में दिखाया कि उनके वज़रा साहबान इलेक्शन कमीशन ने, और इस पे बाकायदा तहकीकात की जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इसका रिजल्ट निकलेगा जो भी कुछ हुआ, अगर जिम्मेदार हुआ सजा होगी उसको। ये इख्तियार उनके पास है कि अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन लॉज की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो जरूर एक्शन लें। अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई तो वो भी जरूर करें, लेकिन उन्हें ये डिटरमिन करना पड़ेगा पहले, और डिटरमिन करना चाहिए। और उन्हें मैंने जो पीटीआई के हैं कि वो क्यों बैठे हुए थे। भाई साहब एक इखलाकियात भी होती है। अब इस वीडियो के बाद और फिर एतराफ के बाद, अली हैदर गिलानी साहब के एतराफ के बाद इखलाकियात का एक सवाल भी बहुत बड़ा पैदा हो जाता है। हो सकता है कि कानूनी खिलाफवर्जी ना हुई हो, लेकिन इखलाकियात में कहां देखते हैं आप पीडीएम को इसके बाद? ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया चूँकि सब मैंने रात एक प्रोग्राम में था तो जब मेरा ख्याल फरग हबीब साहब भी शायद मेरे साथ थे, तो उस वक्त ये वावेला मचा के एमपीएस जो सिंध के हैं वो पीटीआई के वो कोई उठा के ले गया है। मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि जरा इंतजार कर ले, ऐसा ना हो कि कल वीडियो आ जाए और वो एमपीए कहें कि हम खुद वोट नहीं देना चाह रहे थे, हमें कोई लेके नहीं गया था, लिहाजा हम अपनी मर्जी से कहीं बैठे हुए थे। और ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो के बाद यकीनन ये क्वेश्चन जरूर उठेगा जो आपने कहा है, लेकिन इसे डिटरमिन करना अभी जरा जरूरी है। देखने कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला देता है। और इलेक्शन कमीशन के पास जब मामला चला गया है, वो एक अदालत है, कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम उसका इंतजार करते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। ठीक, सही बात। फरग अभी सही फरमाइए सर, ये अब देखिए इखलाकियात की बात तो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इखलाकी तौर पे आज आप जीत गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सिंध के अंदर हुआ और जो यहाँ पे अली हैदर गिलानी साहब का इशू हुआ वो भी है। लेकिन अब सवाल एक बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो तो आ गई, उन्होंने इतराफ भी कर लिया, लेकिन वो 3 MNAs कौन है जो खुद जाके अली हैदर गिलानी से पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर प्रेशर आ गया तो हमने वोट जाया कैसे करना है? देखें बात आपने ये वो उनको तलाश किया? देखें बात ये है, वो सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन आज जो बात हुई है जावेद चौधरी साहब, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। उसी के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आइन का जो आर्टिकल 218 है उसके अंदर आपके पास लामहदूद पावर्स हैं, आपने गार्ड करना है। गार्ड का मतलब यह है कि आपने चोरी होने को रोकना है, चोरी होने के बाद चोर को नहीं ढूंढना। चोरी नहीं हुई, एक मिनट सुन लेना, वो चोरी नहीं हुआ, किसी जगह लेन देन नहीं हुआ, किसी जगह पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि अगर आप पे प्रेशर आए तो जाया कैसे सब आ जाते हैं। ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। बात यह है कि गिलानी साहब के साहबजादे टीवी के ऊपर आगे मान चुके हैं। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि ये डबिंग थी, एडिटिंग थी, इस किस्म के बहाने सामने नहीं ले आए, खुद इकबाले जुर्म कर चुके हैं। और आज तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। अभी मैं आपके शो में आने से पहले बाकायदा दरखास्त हम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। वाज़े कवानीन है, इलेक्शन एक्ट 2017 का शिक नंबर 8C इलेक्शन कमीशन को ये इंपावर करता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब उस वीडियो में नहीं है, साहबजादे ने इतराफ किया। एक मिनट, साहबजादे किसके हैं, उसके बेनिफिशियरी कौन है, वोट किसके लिए खरीद रहे हैं? गिलानी साहब के लिए खरीद रहे हैं। साबित करना पड़ेगा आपको। सुन लेना, साबित हो गया, साबित वीडियो के अंदर हो गया। और एक सुन ले बात, जो इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 167 से लेकर 175 तक ये तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी का वोट नहीं खरीद सकते। ये इलेक्शन एक्ट के कवानीन है।
आप अखलाकी बातें छोड़ें, अखलाकियात का इनको कहां पर मामला है? ठीक हो गया। अखलाकियात होती, एक मिनट, अखलाकियात होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी को ये कैंडिडेट बनाते, अखलाकियात होती तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से यू टर्न लेते, ये हमायत करते ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की। हमें छोड़े अखलाकियात की बातें, इनको अखलाकियात के नजदीक से नहीं गुजरी इनके। आज कानून के ऊपर बात हो रही है, आज पूरी कौम की नजरें, एक मिनट पूरी कौम की नजरें अब इलेक्शन कमीशन पे लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा, और ये वीडियो इलेक्शन के होने के बाद नहीं आई, पहले आ गई है। अब पहले रोकना है, गार्ड करना है इलेक्शन कमिशन। वैसे सरसी साहब ये फरमाइएगा कि अली हैदर गिलानी साहब को एतराफ करने की क्या जरूरत थी, जब उन्होंने एक तो गलती की उन्होंने, ठीक, और उसके बाद जो एतराफ कर लिया, अब उन्होंने तो आपके लिए मसाइल पैदा कर दिए। उसमें कौन सा ऐसा क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है? किस, आप बताएं किस रूल को उनको वायलेट किया है? अगर वो जो है सपोर्ट किए मुख्तलिफ एमएनए से मुलाकात कर रहे हैं, जो उनका राइट है, आप भी कह चुके हैं, अगर वाकई उन्होंने माना है कि मैं ही हूं, लेकिन ऐसे मुझे बताएं किस रूल के उनको वायलेशन? ये डस्का वाला इलेक्शन, वो ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं, उस पर तो उन्होंने मट्टी डालने की कोशिश की। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो धूप छांव के चक्कर में वो अगवा कराए गए, पता नहीं क्या, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं। पहली दफा जावेद साहब, पहली दफा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, स्पेस मिल रहा है। ये लोग भोखला गए। 2018 वाला जो इलेक्शन है, उनके खुद क्वेश्चन मार्क है इन पर। बात ये है कि हम पहली दफा जो है थोड़ा सा ये स्पेस जमहूरी कुव्वतों को मिला है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने वोट को भी देख रहे हैं, तरीके से जो है कैंपेन कर रहे हैं, तो उनको ये आग नहीं बढ़ाती, उनको इनका बस नहीं चलता कि किसी और जो है बीच में। और एक सवाल ये भी है कि इसके बावजूद अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल हार जाते हैं, तो क्या आप उस हार को हार मान लेंगी? कल आप देखिएगा ना, आप कैसे पहले कह सकते हैं कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है, ये आज का जो सारे ढकोसले, ये ड्रामेबाजी क्यों हुई है? ये मैं हुई इस वजह सवाल से कर रहा हूं ना कि अगर हार जाते इसके बावजूद, फिर हम बड़े पुरुमीद हैं, हमें यकीन है कि मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। ठीक हो गया। वैसे फर्क साहब ये फरमाइए, सर ये तो वोट मांगना तो उनका हक है, और वो वोट मांग रहे हैं, और अगर आप प्रेशराइज करेंगे अपने एमएनएस को कि आपने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देना, और उनका ज़मीर ये कहता है कि यूसुफ गिलानी साहब को हमने वोट देना है, तो जाहिर है फिर उनको बताएंगे कि वोट साहब आज इनका दिन बहुत बुरा है, इनको टीवियों के ऊपर नहीं आना चाहिए, इनको आज आला अखलाकियात का मुजाहरा कर देना चाहिए। इनको चाहिए कि भाई हम पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये था वो सरप्राइज, ये सरप्राइज के बारे में आसिफ अली जरदारी बात कर रहे थे, और सुने इस बात को भी, वो वोट नहीं मांग रहे थे जो साहब, वो सर आपकी पार्टी के वोट बिक रहे हैं, आपके एमएनए बिक रहे हैं। एक मिनट, तो आप सबसे पहले उनके नाम पेश करें ना सर। एक मिनट, जब तक जमीरों के सौदागर जिंदा है, हम वोट बिकने वाले नहीं, एक मिनट छोड़े ना, वो तो मैं आपको बताऊं सर, वो जो तीनों एमएनए थे वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरान में भी शामिल। देखें बात पता क्या है, आपने जिसने, देखें अगर खरीदने हो ना, अगर जिसने खरीदने हो तो बिकने वाले इनकी साइड पे भी बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन हम इन करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा ही नहीं है। हम जमहूरियत पे, आइन पे, कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल सीधा सर, वो 3 एमएनए आपको पता है कौन है? एक मिनट, तो आपने को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? एक मिनट, जो भी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर पता है ना आपको, एक मिनट, आज वो तीनों प्राइम मिनिस्टर के दौरान में शामिल। एक मिनट जो सब रुक जाएं। मामला क्या है? मामला ये है कि ये बड़ा सादा कहते हैं हम वोट मांग रहे थे, वोट नहीं मांग रहे थे, आप जमीरों के सौदे कर रहे थे नोटों की आवाज के ऊपर। आप बता रहे थे कि वोट जाया कैसे करना है, आप बता रहे थे कि वोट, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लेना, वोट तय कैसे लगानी है, निशानी कैसे लगानी है, वोट डालना कैसे है, ये तरीकेकार बता रहे थे। इन्होंने तो पीएचडीयां की हुई हैं करप्शन के अंदर, इन्होंने तो पीएचडीयां की हुई हैं धांधली के अंदर, ऐसे आज वो पकड़ी गई। जो आपके आज देखें साहब, आज जो आपके असेंबली के पीटीआई के एमएनए सर जो बिक रहे थे, उनके खिलाफ सब देखें, हमने हमेशा कार्रवाई की है। जो भी इसके अंदर शामिल होगा, एक मिनट सुन ले, जो भी शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज मीडिया का भी फर्ज है, मीडिया आज इनसे ये सवाल पूछे। सर मीडिया ने ही दिखाया है, सुन लेना, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च नहीं किया। मेरी एक मिनट सुन, सर मीडिया ने ही दिखाया ना, मीडिया ने दिखाया। मैं तो कह रहा हूं कि आज इनसे ये सवाल पूछें कि ये अब डिफेंड करने के लिए इनके पास बचा क्या है, दिफा इनका क्या है।